जब से हम लोग राजकोट आए थे, कहीं ना कहीं ये हमारे प्लान में था कि एक बार सासनगिर जरूर जाएं। तो नमस्कार खम्मागढ़ी देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं रविराज सासनगिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग राजकोट से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे हैं और ये एक फार्म हाउस या रिजॉर्ट कह सकते हैं जिसका नाम है लायन स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ हम लोग एक दिन के लिए स्टे करेंगे। अभी दोपहर के करीब 12 बजे हैं और अब अभी से लेकर के कल सुबह करीब 8 बजे 9 बजे तक हम लोग यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। एक दिन नेचर के साथ जंगलों में बिताएंगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे कमरे या ये कह सकते हैं हट्स बने हुए हैं। इनमें से एक हट हमारा भी है, उसका भी टूर कराएंगे। यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी दिखाएंगे। स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है, उसके भी दर्शन करवाएंगे। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये हमारा हट है या हमारा रूम है, रूम नंबर 1। स्टार्टिंग में एक चबूतरा आपको मिल जाएगा और इस तरह से इधर में बहुत सारे लाइन से 3-4 इधर है और 3-4 रूम्स दूसरी तरफ है। ये डोर हो गया और एंट्री करते ही देखिए क्या है। साइड में पानी का जग है, एक डबल बेड है, ठीक है। लायन भाई साहब की फ़ोटो लगी हुई है और ये एक एक्स्ट्रा बेड और है, ठीक है। और छत जो है वो कार्डबोर्ड वाली लग रही है, पता नहीं जो भी है। और फैन लगा हुआ है, इसमें एसी नहीं है। हालांकि इनके पास 2-4 एसी रूम भी है, दिसंबर का महीना है तो एसी चाहिए नहीं। और इधर एक छोटी सी अलमारी दी हुई है। रूम का साइज़ ठीक ठाक है, डिसेंट है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी अच्छा खासा बड़ा साइज़ का है। ऐसा कुछ है वॉशरूम, साफ़ सुथरा है, क्लीन है, पानी आ रहा है, पानी ठीक है। और हॉट वाटर के बारे में मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो हाँ हॉट वाटर भी अवेलेबल है। तो यहाँ आते ही सबसे पहले हमें लगा कि स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे गर्मी हो जाती है। तो देखिए स्विमिंग पूल जो है ना वो तैयार है। रिजॉर्ट वाले भाई साहब ने कहा कि भाई जाइए स्विमिंग पूल में एंजॉय कीजिए, तब तक खाना रेडी हो रहा है। और लंच का टाइम शायद 12:30 के बाद होता है या 1 बजे के बाद। एनीवे अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है, पहले हम लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे। बाबू भी देखिए पानी में कूद गया उधर छोटे वाले पूल में। हाँ तो आजा, इतना लंबा हो गया है, बड़े वाले पूल में भी आ जाएगा ये तो। कोई बात नहीं, उधर ही एंजॉय करा। क्या लवी, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है ना? हाँ हाँ, गोवा नहीं गए ना तो उसकी कमी यही पूरा कर रहे हैं हम लोग। मैं भी आके भाई साहब पानी में कूद गया, सही में आनंद आ रहा है भाई। जंगल में स्विमिंग पूल मिल गया। ये देखिए लवी को ट्यूब मिल गया, एक उसको भी दे दे। दैविक वो ट्यूब लेके आ जा तू भी। हाँ तो उसको लेकर आओ, इधर पानी में छप छप करेंगे। लवी अलग मस्ती कर रही है। ये ले। बाबू का भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है। अरे उतर के तू फिर वापस चला गया। उधर मत जाओ, उधर गहरा है, इधर आ जाओ, उधर से मत उतरना। पूरी और वीना जी तैरने की नाकाम कोशिश करते हुए पानी की गहराइयों में जाती हुई और यहाँ से अब ये वापस लौटेंगी। गोवा में भी जाके तुम समंदर में तैरने का कोशिश कर रही थी। हाँ। एक बार तो तुम डूब रही थी तो तुम्हारा हाथ खींच कर लाए थे। याद है 2020 में? अच्छा है, डूबने नहीं दिया। हाँ। तो आपके ऊपर अत्याचार कैसे करती। बाबू हिम्मत करके यहाँ तक चला आया, अब इसको डर लग रहा है। चला जा, उधर कम पानी है, उधर जा, उधर जा, उधर कम पानी है। और इधर तो मैडम का नहाना ही ख़त्म नहीं हो रहा है। हम लोग आधे घंटे से पूल में ही है और ये लोग जो है निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं तो निकल के 5 मिनट रेस्ट भी कर लिया, लेकिन अब निकल नहीं रहे हैं लोग। लग रहा है फिर से पूल में ही कूदना पड़ेगा। और इधर स्विमिंग पूल और रिजॉर्ट के चारों तरफ जो है ना केवल आम के बगीचे हैं और रास्ते में हमें बहुत जगह जो है ना आम रस भी दिखा। तो जाते समय सोच रहे ले लेंगे, घने जंगल है। और 1 2 3 डुब के मारते में पापा भी बच्चा बन गए। पूरे फैमिली में तो बस इनको ही स्विमिंग आती है। चलो जी बाहर निकलो, और कितनी देर नहाना है लवी? चलो चलो जी, रूम पे चलो, रूम पे, रूम ऐसे ही खुला है, आओ। तो स्विमिंग पूल से नहा वहा के हम लोग आ गए। अब आपको थोड़ा रिजॉर्ट हम लोग घुमाते हैं।
तो देखिए आगे से उधर से कहीं एंट्री है, तो ये कुछ रास्ता है यहाँ का, और ये एंट्री है, ये ऑफिस है जो ऐसे ही है, क्लोज्ड है, इनका नाम भी नहीं लगा हुआ है। ऐसे नाम जो है आपको गूगल मैप पर लायन एस्टेट के नाम से भी दिखेगा। और यहाँ से ये रिज़ॉर्ट स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में ये पार्किंग एरिया है, चारों तरफ आम के पेड़ है, गड्डी अपनी इधर खड़ी है, एक दो गेस्ट और हैं इनके जो अभी आने वाले हैं। और पार्किंग के बाद हर तरफ जंगल जंगल सा माहौल है। उधर थोड़ा सा बच्चों का प्ले एरिया है, उसमें 2-4 झूले लगे हुए हैं। लवी उधर झूल रही थी अभी। तो जब आप नेचर में इस तरह जगह पे आएंगे तो आपको बेसिकली मतलब क्या है, दुनिया से कटने आए हैं। तो जब से हम लोग आए हैं मोबाइल वगैरह देख नहीं रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी उधर स्विमिंग पूल में नहाए, इधर थोड़ी देर झूला झूले, बाबू भी इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। और उधर उनका डाइनिंग एरिया है, और लंच के लिए अभी आधे घंटे का टाइम है। लंच 1 बजे के बाद मिलता है, 1:30 बजे के बाद। तो लंच भी जो होगा वो भी आपको दिखाएंगे। और चारों तरफ ऐसी बहुत सारी हट्स इसमें बनी हुई हैं, और जहाँ तहाँ खाट और कुर्सी रखी हुई है, जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाइए। और शाम को यहाँ बॉनफायर भी शायद होता है, अगर होता है तो शाम को वो भी दिखाएंगे आपको। टोटल 6 कॉटेजेज़ हैं, और सारे कॉटेजेज़ लगभग एक ही जैसे हैं। कोई इसमें एसी है, ज़्यादातर शायद नॉन एसी ही है। तो सासनगिर में लायन एस्टेट फार्म हाउस में अभी हम लोग बैठे हैं प्रतीक भाई के साथ, और प्रतीक भाई अपने फार्म हाउस के बारे में बताएंगे। थोड़ा बताइए, लोकेशन सबसे पहले बताइए कहाँ है। सासनगिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही नज़दीक है हमारा फार्म हाउस, और बीच जंगल के बीच में मैंगो ट्री के फार्म हाउस के अंदर। और चारों तरफ तो दिख ही रहा है कि आम के ही पूरा बागान है क्या? आम के ही पेड़ है सब। तो ये सारे पेड़ भी आपके लोग के हैं? हमारे ही है, और ये हमारा फार्म हाउस ही है, फार्म ही है, फार्म है। अच्छा, फार्म है, उसी में आपने रिजॉर्ट जैसा भी बना दिया है। हाँ, स्विमिंग पूल तो हम लोगों ने यूज भी किया, बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है आपका। जैसे यहाँ पे गिर का जंगल है, हाँ, गिर के जंगल के बीच में ऐसे हमारे रिसोर्ट होते हैं, सभी फैमिली स्टाफ होते हैं, बाहर के स्टाफ नहीं होते, नॉर्मली होते हैं, 1-2 जन होते हैं। घर का टेस्ट यहाँ मिलेगा। और यहाँ सब हम काठियावाड़ी बना रहे हैं। हाँ, काठियावाड़ी, आपको आओगे हम तुमको गुजराती काठियावाड़ी खिलाएंगे। ये किचन है ना? हाँ, ये किचन है, और ये डाइनिंग एरिया है। बाकी रिजॉर्ट वगैरह तो हमने देख ही लिया। अच्छा, किसी को यहाँ आना हुआ तो अगर गूगल पे सर्च करेगा तो क्या सर्च करेगा? लायन एस्टेट फार्म हाउस तो गूगल पे दिख जाएगा। और बुकिंग करना हुआ तो आपका तो कहीं मिलता नहीं ऑनलाइन, नंबर ही चाहिएगा, नंबर ही चलेगा, रेफरेंस पे ही चलता है। हाँ, तो इनका जो नंबर है और जो कांटेक्ट डिटेल है वो मैं दे दूंगा। तो गुजरात में जो भी लोग रहते हैं या बाहर से भी जो सोमनाथ द्वारका घूमने आ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, आप चाहें तो प्रतीक भाई को या अशोक भाई को, ये दोनों जो जन मिल के चलाते हैं, इनको किसी को भी कॉल करके आप डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग का रेट्स का एक बार अंदाज़ा दे दीजिए, क्या रेट्स रहता है सीजन में, ऑफ सीजन में? सीजन में रहता है 1500 पर पर्सन, नॉन एसी। हाँ, एसी का 1750 रुपया। हाँ, और ऑफ सीजन में 1250 नॉन एसी और 1500 एसी का पर पर्सन होता है। और किसी को कपल रूम चाहिए तो सीजन में होता है एसी का 4500, नॉन एसी का 3500 रुपया। 3500। इसमें सब कुछ आपका स्विमिंग पूल, फूड, रहना, सब कुछ। वो मैं एक बार समझा देता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जनरली पर हेड चार्ज किया जाता है। तो जैसे अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर हैं तो अभी 1500 रुपये पर हेड करके लगेगा सीजन में नॉन एसी का, और 1750 पर हेड एसी का। ध्यान रखिए, इसमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड है, मतलब आपका लंच भी है, ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना है। बरोबर। हर जगह झूले लगे हुए हैं, मैडम भी जो है झूला झूल रही हैं। ये गुजरात में अच्छा लेकिन कल्चर है, नहीं, हर जगह झूला रहता है। हाँ। और इधर जो है ना बहुत सारी चिड़ियाँ हैं कलरफुल। बाबू इन्हीं को थोड़ी देर से पहले घूर रहा था। बाबू देख, इधर कितनी सारी बर्ड्स हैं, आजा आजा, देखो बर्ड्स। तो इस फार्म हाउस से देख लीजिए आसपास के कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। सत्ताधार 35 किलोमीटर, देवलिया पार्क 15 किलोमीटर, दीव है, सोमनाथ टेम्पल, सब इन्होंने लिख रखा है। मेनली तो लोग यहाँ पे जो आते हैं, मेनली जो लोग आते हैं वो मेनली ये जो लायन देखने आते हैं ना जी सासनगिर में, और क्या। लेकिन अपने को तो उधर का प्लान नहीं है, 1 नाइट का स्टे है। अपन तो इधर ही घर का खाना खाएंगे, काठियावाड़ी फूड, घर में रहेंगे
और बाबू जो है ना वो बदमाशी कर रहा है। क्या हुआ, रेस्टोरेंट उखाड़ के तू कहाँ ले जा रहा है? घर ले जाएगा? हाँ जी, तो लंच की शुरुआत एज यूजुअल छाछ के साथ। और यहाँ की छाछ जो है ना हल्की खट्टी है, ठीक है ना, एकदम प्योर देहात वाला फील है। तो ये क्या है अशोक भाई, ये क्या है? ये मिक्स है आलू के साथ। और ये मूंग की सब्जी है, वो आमरस है। और फिर ये दाल है, चावल है, सलाद है और अचार है और पापड़, मतलब प्योर काठियावाड़ी फूड। तो जी थाली हमारी रेडी है और लवी ने तो खाना भी शुरू कर दिया है। खाने का टेस्ट कैसा लग रहा है? खाना जो है ना दिखता तो है कि स्पाइसी है, बट उतना तीखा नहीं। सब्जी इनकी लाजवाब है, जो मिक्स वेज है। दाल भी है, हल्का नमक कम है, वो आप ऐड कर सकते हैं। घी में चुपड़ी हुई पतली पतली रोटियां हैं और इस काठियावाड़ी सब्जी के साथ में आनंद आ गया भाई साहब। ऊपर से हम लोग क्या किए, स्विमिंग पूल में नहा लिए, बहुत तेज भूख लगी और एकदम घर का स्वाद है ना, वो है स्वाद एकदम बिल्कुल घर वाला ही है। ये वाली जो मिक्स वेज वाली सब्जी है ना, ये डेडली है, मतलब रोटी के साथ तो जो है ना मत पूछो। लग रहा है कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है, बट तीखापन उतना ज़्यादा नहीं है। चावल के साथ चावल के साथ भी अच्छा है। और कभी को सबसे अच्छा पसंद आया ये आमरस। तो अब खाने के बाद ना स्वीट डिश चल रहा है, स्वीट डिश में आमरस है यहाँ पे, वो भी इन्हीं के अपने फॉर्म का। तो शाम के करीब 5 बजे हैं और अभी हम लोग सो करके उठे हैं और जैसे ही उठ करके बाहर आए और ऐसे ही बैठे, चाय आ गई तो अब शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। हमारे अगल बगल के कॉटेजेस में भी कुछ लोग हैं, बट वो अगेन शाम को लग रहा है कहीं घूमने निकल गए हैं। हो सकता है शासन गिर गए हों, वो फॉरेस्ट रिजर्व में जीप जाती है ना, जिप्सी। हमारा ऐसा कोई प्लान था नहीं, हमने कोई जिप्सी बुक भी नहीं की थी। हमारा प्लान सिंपली था यहाँ आकर खाना है, पीना है, सोना है, नेचर की गोद में रहना है, दुनिया से कट के रहना है और बस खा पी के आराम करके रिलैक्स करके और निकल जाना है। आम का पेड़ है चारों तरफ, फिर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जंगल के बीच में, चिड़िया चहचहा रही है। मेरे को भी आइडिया नहीं था कि इतनी सुंदर जगह ये लेके आएंगे। तो फिलहाल तो हम लोग चाय एंजॉय कर लें, फिर उसका आगे का देखते हैं, रिजॉर्ट वालों से पूछते हैं, थोड़ा जंगल वंगल में घूमने जाएंगे क्योंकि पीछे ना पूरा जंगल ही है, ये जंगल के बीच में ही है हम लोग। हाँ, अभी हम लोग चाय पीने के बाद ऐसे ही रिजॉर्ट में टहलने निकल गए। एक्चुअली ये एरिया काफ़ी बड़ा है, तो भाई साहब ने बताया जो ऑनर है कि जाइए जंगलों में पीछे घूमिए, जहाँ तक इनका फेंसिंग किया हुआ है, अच्छा खासा एरिया है। तो पीछे ये दिखाता हूँ कहाँ पे फेंसिंग है। इधर तो अपना स्विमिंग पूल है और उधर पूरा आम का बगीचा है, उधर जा सकते हैं। इधर से आओ जी, इधर से रास्ता है, आ जाओ आ जाओ। देखो थोड़ा जंगलों में घूमते हैं। ये पानी के पाइप बिछा रखे हैं, आम के पेड़ हैं दूर दूर तक। अच्छा यहाँ फेंसिंग है, ये तो ज़्यादा दूर नहीं है। अरे कितनी सारी चिड़िया है, गिलहरी है, आ जाओ आ जाओ। और ये इस तरह से मिट्टी का घेर के बना रखा है पेड़ों में पानी देने के लिए नहीं। तो आओ इधर जंगल में टहलो। इसके पीछे वो सब गिर के ही जंगल हैं बेसिकली ये जो रिजॉर्ट है जिनका है उनकी ही ये ज़मीन है। अब गिर के जंगलों में ही वो लोग रहते हैं, तो भाई क्या करें। तो ये बता रहे थे कभी कभी शेर वगैरह इधर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन नुकसान नहीं करते हैं। और साल में 1-2 इंसिडेंट ऐसी होती हैं जब शेर जो है, क्या बता रहे थे, बछड़े वगैरह उठा ले जाते हैं। हाँ, बछड़े वगैरह उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा मतलब बुरा नहीं मानते क्योंकि वो इन्हीं के एरिया में रहते हैं। नहीं, इनका मानना है कि हम इंसान इन शेरों के घर में रहते हैं, मतलब बेसिकली ये जंगल उन्हीं का है और शेर को ये देवता के रूप में पूज भी रहे हैं, भगवान मान रहे हैं कि शेर हैं तो ही हमारा जीवन यापन भी हो रहा है। तो बड़ी अच्छी सोच है इनकी कि शेर उसके बदले अगर इनके एक आध जानवर गाय बछड़े उठा के ले भी जाए साल में, तो इसको वो एज ए टैक्स समझते हैं कि भाई जंगल को हमने GST दे दिया अपना यहाँ रहने का, या किराया दे दिया, हाँ जो भी है।
तो बड़े मृदुभाषी और बड़े सरल स्वभाव के लोग हैं। खाना वगैरह जो दोपहर में हमने खाया वो तो था ही अल्टीमेट। हाँ। अब इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते। इधर इन्होंने बांध रखा है, उधर भी बाउंड्री है, आम के बगीचे हैं इनके लंबे चौड़े। बस यही है, चलो घूमते फिरते उधर से निकल जाएंगे। तो यहाँ बाउंड्री के पास कुछ खुला हुआ है, एरिया है। आ जाओ जी, इधर देखो दूर दूर तक क्या मस्त खेत हैं। आ जाओ, DDLJ का शूटिंग हो जाएगा यहाँ तो। आय हाय हाय, क्या नज़ारे हैं। इधर से ही हम लोग आए थे शायद ना, इसी रास्ते से। इधर से आए थे, हाँ इधर से ही कहीं से घूम के आए थे। मस्त नज़ारे हैं भाई, खुला खुला। तो ये शाम के करीब 5:45 हुए हैं, 5:45, और हम लोग थोड़ा तफरी मारने इसी रिजॉर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और सासन गिर जो है मेन कस्बा कह लीजिए, टाउन कह लीजिए, उधर ऐसे ही घूम के आते हैं। तो ये रिजॉर्ट के बाहर वाला रास्ता है। एक तरफ खेत हैं, एक तरफ आम का बगीचा है, आगे 2-4 रिजॉर्ट और हैं लाइंड अप। और इसी से होते हुए हम लोगों को मेन रोड तक जाना है, जो करीब की 2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। देखो कितने सारे मोर हैं जी। दिखा लवी, पीकॉक देखो लवी, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। देखिए अब 4 ठो है। ये सासन गिर में ये फॉरेस्ट रिजर्व वाला एरिया है, ऐसा रिजॉर्ट वाले बता रहे थे। और ये पतला सा जो है ना, ये पतली सी धारा है, इसमें बरसात में पानी बहता है। हाँ, ये पतली सी धारा है। और सड़क अभी और थोड़ा आगे है। तो ये आ गया जी सासन गिर वाला मेन रोड। ये गिर नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट है, जहाँ से जिप्सी सारी इंटर होती हैं। अभी शाम का टाइम है, जिप्सी अंदर से लौट के आ रही हैं। अगली टूर में हम लोग भी प्लान करेंगे जी अंदर जाने का। और ये सामने जो है ना, ये सिंह सदन है, शायद ये गुजरात टूरिज्म का जो होटल होता है वो है। अब इसकी बुकिंग वगैरह इनकी अलग से अपनी वेबसाइट पे होती है। और ये अपना सासन गिर वाला टाउन, खूब भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो रखा है। ये देखिए बहुत सारी जिप्सी है, बोलेरो नियो को भी इन्होंने जिप्सी बना दिया है। और ऐसी जिप्सियाँ पता नहीं क्या रेट है, 4-4.5 हज़ार शायद रेट है 3 घंटे के टूर का। ये भी एक एग्जिट पॉइंट लग रहा है जंगल का। लाइन से देखिए इतनी सारी जिप्सियाँ जो है ना अंदर से आ रही हैं। हर तरह की जिप्सी है, ओपन वाली भी है, क्लोज्ड वाली भी है। और एक बार में शायद 60 जिप्सी अंदर जाती हैं और वो एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं। सनसेट देखने के लिए हम लोग ऐसे ही एक ब्रिज के ऊपर आ गए। नीचे कोई नदी बह रही है और पता नहीं, गूगल मैप में नाम देखना होगा। सनसेट तो हो गया हमारे आते आते, बट नज़ारा क्या औसम है। इधर हो गया वेस्ट, जिधर सनसेट हो रहा है, और इधर हो गया ईस्ट, इधर भी नदी कंटिन्यू कर रही है। और उधर से भाई चंदा मामा निकल गए हैं बाहर। तो सनसेट देखकर हम लोग आ गए। और शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है फार्म हाउस का। चारों तरफ लाइट्स जगमगा रही हैं। अभी शायद बोन फायर भी होगा और उसके बाद डिनर होगा। तो इट्स 8:30 PM और अभी यहाँ डिनर का टाइम है। और डिनर में हम लोग क्या ले रहे हैं, ये क्या है, दही तिखारी, ये काठियावाड़ी कोई ढोकला करके कढ़ी है, रोटला विथ गुड़ एंड घी, रोटी, पापड़, सलाद, और भाई छाछ तो यहाँ पर मैंडेटरी है ही। गुड मॉर्निंग। सुबह के करीब 7 बजे हैं और अभी सब सो ही रहे हैं यहाँ पर। सुबह सुबह नींद खुली है चिड़िया के चहचहाट से, और ग्रीनरी के बीच में ठंड है। और रात के मुकाबले तो सुबह में थोड़ी ज़्यादा ठंड है। रात को 1-2 लोग और आ गए थे, मतलब शाम को। यहाँ पर बॉन फायर भी हुआ था रात में 9 बजे के बाद। अच्छा लगा। सारी कमरे अभी इनके बुकड हैं। तो अभी सब सो रहे हैं, अभी सब उठेंगे। तो अभी उठ करके रेडी हो करके ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आगे का प्लान करते हैं। अब आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। तो सुबह सुबह मैं और वीना जो है ना मॉर्निंग वॉक पर निकल गया। इधर खेतों में काम चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। सनराइज़ हो चुका है, सनराइज़ तो हमने मिस कर दिया। उधर सूर्य देव जो है ना सुबह सुबह दर्शन दे चुके हैं पेड़ों के पीछे।
यहाँ के जो बाकी टूरिस्ट आए हुए थे अहमदाबाद से और जामनगर से, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आना है तो मई में आओ आप। आम से लदे हुए पेड़ मिलेंगे और पेड़ से गिरे हुए या पेड़ से डायरेक्ट तोड़ करके पके हुए आम खाना। और उस समय यहाँ मारा मारी होती है, मतलब 10 दिन पहले आपको एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि गिर में जितने रिजॉर्ट हैं ऐसा वो बता रहे हैं कि उस समय पूरा फुल चलते हैं। ये एक और रिजॉर्ट है हमारे फार्म हाउस के बगल में। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ पार्किंग वार्किंग बड़ा है। इधर ये डक है, तो इसको पानी में होना चाहिए था। और उधर देखो प्ले एरिया है, बहुत कुछ है यहाँ। यहाँ रेट्स पूछ लेते हैं आप। यहाँ तो ड्यूप्लेक्स भी है और रेस्टोरेंट भी अच्छा खासा बड़ा है इनका, लेकिन फ़िलहाल सब सो रहे हैं, कोई है नहीं। तो कभी अभी सुबह के 8:30 हुए हैं और मैं दिखा दूँ कि भाई ब्रेकफास्ट में यहाँ क्या क्या सर्व होता है। थेपला, पोहा, पापड़ी, ये रात की रोटी है जो वघार के मिली है, अचार है, दही है, चाय है। वही टिपिकल गुजराती नाश्ता जो आपको अक्सर यहाँ पर होटलों में भी मिलता है। तो सुबह के करीब 9:30 बजे हैं, 9:30 AM, और अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकलने का सोच रहे हैं। ये एक दिन का जो स्टे रहा हमारा जंगलों में, ये बड़ा अच्छा रहा। मैं अभी अपने कॉटेज के सामने ही बैठा हूँ। ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। मेनली क्या है ना कि रूम्स तो ठीक ठाक हैं ही, जो लोग हैं ना वो काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ पे पूरी फैमिली बिजनेस है। अशोक भाई करके एक केयर टेकर है, वो हैं, एक प्रतीक भाई करके हैं, और उनकी बड़ी अम्मी जो है, मम्मी जो है, वो खाना बनाती हैं। बाकी जो भाई हैं, चाचा हैं, वो लोग सर्व करते हैं। तो पूरा फैमिली मिल करके आपका ख्याल रखता है और हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कंबल चाहिए, पानी चाहिए, बीच बीच में पूछते रहते हैं। तो इनके हम्बलनेस की वजह से ना मुझे ये प्लेस जो है ना बहुत पसंद आया। तो कभी गिर आए इधर तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्टे करने का। बस ये है कि ये सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग होती है, ये वर्ड ऑफ माउथ पे ही जो है ना फार्म हाउस चलता है। तो इनका कहीं आपको मेक माई ट्रिप और गो IBO पे कुछ नहीं मिलेगा। तो जो लोग इनके यहाँ आते हैं वही इनके रिपीट कस्टमर भी फिर बन जाते हैं। अभी इन लोगों ने हमें कहा है कि अब आप गर्मियों में एक बार ज़रूर आएँ, मई के टाइम में, जब यहाँ पे जो आम के बगीचे हैं ना उसमें आम लगे होते हैं, और पेड़ों से आम तोड़ करके खाएं, या पेड़ से जो आम सुबह सुबह गिरेंगे ना उनको खाएं। ये बता रहे थे कि उसकी खुशबू आपके हाथों से 2 दिन तक नहीं जाएगी। सुनकर ही मैं बड़ा एक्साइट हो रहा था। तो हमारी अगली ट्रिप ज़रूर एक बार मई में रहेगी। एक दिन काफ़ी है यहाँ के लिए। मई में आएंगे, आम खाएंगे और उस समय आपको भी दिखाएंगे। फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमें यहाँ पे तो बड़ा मज़ा आया, और फिर मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।